Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Dahiya. Today we are going to start the fourth part of alternative centers of power. So in previous parts we have already discussed about the unipolar world, about the European Union, about the ASEAN. In this part we are going to study about the China. स्टार्टिंग में चाइना किस तरह से सोशलिस्ट कम्युनिज्म पे चल रहा था, फिर क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज चाइना के सामने आए जिससे कि उसे अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ गया. सो ये सारी की सारी स्टडी हम आज के पार्ट में करेंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट द चाइना. सो लेट्स स्टार्ट. This is the China before the 1970. So before 1970, when Chinese communist government leading the China in their reign or in their rule, at that time China was actually moving on the lines of communism, moving on the lines of socialism. तो उनकी जितनी भी इकोनॉमी थी वो सेंट्रली प्लान्ड थी. ठीक है, वहां पे कोई किसी तरह का प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था. जितने भी रिसोर्सेज थे वो गवर्नमेंट खुद ओन करती थी. ठीक है, तो इससे जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी के अंदर इनिशियली हमने देखा कि चाइना के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस, इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी. चाइना खुद की लोकल टेक्नोलॉजी पे रिलाय करता था. चाइना के पास इतना ज्यादा फॉरेन रिजर्व नहीं था, तो इससे वो दूसरे वर्ल्ड से ट्रेड नहीं कर पाता था. चाइना ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर रखा था. सो दीज वर द सिचुएशन इन चाइना बिफोर द 1970. सो in initial phase economy was based on the Soviet model. सोवियत मॉडल की इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी? सोशलिज्म पे एंड कम्युनिज्म. तो सिमिलरली चाइना भी उस टाइम पे सोशलिज्म और कम्युनिज्म पे अपनी इकोनॉमी को रन कर रहा था. सो व्हाट वर द इकोनॉमिक कंडीशन इन चाइना एट दैट टाइम? एट दैट टाइम चाइना वाज इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड डोंट हैव ओपन इकोनॉमी. ठीक है, उसकी इकोनॉमी क्लोज थी. किसी भी तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना में नहीं होता था. तो वहां पे कोई आइडियाज, कोई टेक्नोलॉजी एक्सचेंज नहीं होती थी उनके बीच में. सो इट वाज नॉट रेडी टू मेक लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड. एक्चुअली चाइना ने इनिशियली अपनी इकोनॉमी को क्लोज इसलिए कर रखा था बिकॉज एक लेवल तक वो अपने आप को प्रोग्रेस करवाना चाहता था. उसके बाद वो प्लान करता अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के लिए. सो इनिशियली उसने अपनी इकोनॉमी को इनिशियली बिल्कुल क्लोज रखा. सो इट वाज आल्सो शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट. आल्सो शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी नहीं थी एक्सचेंज करने के लिए जिससे कि वो ट्रेड कर सके बाहर के वर्ल्ड से, जिससे कि वो ट्रेड कर सके, टेक्नोलॉजी को खरीद सके बाहर के कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से, यूरोपियन नेशन से, अमेरिकन नेशन से एडवांस टेक्नोलॉजी को खरीद सके. सो ही वाज जस्ट रिलाइंग ऑन हिज ओन टेक्नोलॉजी, ही वाज रिलाइंग ऑन हिज लोकल टेक्नोलॉजी, ही वाज रिलाइंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स ओनली. ठीक है, जितने भी उनके डोमेस्टिकली वो गुड्स प्रोड्यूस करते थे वो उसी को यूज करके अपनी लोकल टेक्नोलॉजी को जनरेट करते थे, डेवलप करते थे एंड जस्ट ट्राई टू रिलाई ऑन दैट टेक्नोलॉजी ओनली. सो इस टाइप की इकोनॉमिकली के बेसिकली एक लिमिटेशन आ जाती है. एक लेवल तक तुम अपने आप को ग्रो कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वो आइडियाज नहीं है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है. तो वर्ल्ड से अगर तुम्हें कॉम्पीट करना है तो तुम्हें अल्टीमेटली रिलाय करना पड़ेगा दूसरे देशों पे. ठीक है, दूसरी कंट्रीज पे तुम्हें रिलाय करना पड़ेगा. वहां से एक नई टेक्नोलॉजी को वहां से लाना पड़ेगा, वहां से नए आइडियाज लाने पड़ेंगे. ठीक है, तभी तुम एक लेवल के बाद ग्रो कर पाओगे. बट इनिशियली ये एक इस तरह का मॉडल बहुत हेल्पफुल होता है टू जनरेट द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी कि इनिशियली तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन पे रिलाय करो, अपने आप को बिल्ड करो, अपनी क्वालिटीज को बिल्ड करो, अपनी इकोनॉमी को इतनी रोबस्ट बना लो स्टार्टिंग में कि बाहर से कोई टेक्नोलॉजी आए, बाहर से कोई आइडियाज आए, बाहर से एमएनसीज आए तो वो तुम्हारे ऊपर डोमिनेट नहीं करें. ठीक है, तुम पूरे की पूरे उन पे डिपेंडेंट नहीं हो जाए. रादर देन वो आए, उनसे तुम कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखो, कुछ नए आइडियाज लो और बाद में अपने आप को और ज्यादा ग्रो करो. सो इनिशियली दिस मॉडल ऑफ चाइना वाज एक्चुअली वेरी गुड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट. एंड एडवांटेज ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. सो इंडस्ट्रीज ऑफ चाइना रिलाई ऑन लोकल टेक्नोलॉजी एंड गुड्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंपोर्ट. क्योंकि उनके पास उस समय उतना इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं था, उनके पास उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो उनको इनिशियली जो वहां के लोकल गुड्स हैं, लोकल टेक्नोलॉजी है, उस पर ही रिलाय करना पड़ा. ठीक है,
एंड एज इट वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी थी, ठीक है, तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे वो ट्रेड नहीं कर सकते थे उतना. दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज इट्स ओन रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन लार्ज स्केल. उन्होंने खुद की ही एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, अपने खुद के कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी डेवलप कर ली. छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए उन्होंने लोगों को सपोर्ट करा वहां की गवर्नमेंट ने. उन्होंने माइक्रो इंडस्ट्रीज डेवलप कर ली जहां पे वो बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स बना के, गुड्स बना के देते थे, ठीक है. उनका रॉ मटेरियल सप्लाई वहां से छोटी इंडस्ट्रीज से होता था. तो बेसिकली उनके वहां पे एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज का सिस्टम बन गया, वहां पे पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी डेवलप हो गई, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन प्रोवाइडेड विद बेटर हेल्थ फैसिलिटीज. गवर्नमेंट ने अच्छी एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज दी, लोगों को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वहां पे सपोर्ट करा, ठीक है. गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाए लोगों को इंडस्ट्रियली एजुकेट करने के लिए. एंड ऑल्सो प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है. कंट्री में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, खुद ही की एक मेडिकल इंडस्ट्री डेवलप कर ली, अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटीज वहां पे डेवलप करी जहां पे वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स वहां पे एजुकेट कर सके. एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वाज कैलकुलेटेड एट रेट ऑफ 5 to 6%. दिस वाज एवरेज ग्रोथ रेट फॉर कंट्री विच इज जस्ट ग्रोइंग इन द इनिशियल स्टेजेस. सो 5 to 6% की ग्रोथ एक अच्छी ग्रोथ मानी जाती है उस कंट्री के लिए जो एक डेवलपिंग कंट्री है. सो दिस वाज द एडवांटेजेस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इन चाइना. And there were also some disadvantages of socialist economy. So agriculture production was not sufficient to generate a surplus. Initially उन्होंने एग्रीकल्चर में किसी तरह की, क्योंकि उनके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो नई टेक्नोलॉजी बाहर से परचेज कर सके, तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वो उनका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम था, और उसकी वजह से वो ज्यादा जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो किस पे नहीं दे पाए, इन्वेस्टमेंट अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं कर पाया, उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, उसकी वजह से वो सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, और सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है. लोगों के पास जस्ट फील्ड से आता था और वो अपने जस्ट कंज्यूम कर ले और थोड़ा सा लोगों में गवर्नमेंट को दे दे और गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इतना ही था. एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस नहीं था उनके पास. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी. एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिकम स्टैग्नेंट आफ्टर रीचिंग सर्टेन पॉइंट. ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक डिसएडवांटेज होता है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को रिवॉर्ड नहीं मिलता, लोगों के अंदर काम करने की जील कम हो जाती है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं वहां पे ग्रोथ नहीं हो रहा, उनके पास में रिवॉर्ड्स नहीं आ रहे. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी की एक सर्टेन पॉइंट के बाद वहां पे जो ग्रोथ होती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है और रिड्यूस होने लग जाती है. तो अगर उसके बाद तुम्हें इंडस्ट्रियल ग्रोथ करवानी है तो तुम्हें कुछ कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स या कैपिटलिज्म अपनी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, जो कि चाइना ने बाद में करी भी. इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमम एंड पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो. जो एक आदमी जो अपने बिजनेस से, एग्रीकल्चर से जो कमा रहा था वो बहुत कम था, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी उस टाइम पे. एंड इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमम. इंटरनेशनल ट्रेड चाइना का नहीं था, इंटरनेशनल जितना भी ट्रेड हो रहा था उसमें चाइना का मिनिमम पार्टिसिपेशन था, बिकॉज उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर फॉरेन ट्रेड करने के लिए उनके पास में रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है. बट द सिचुएशन ऑफ चाइना आफ्टर 1970 was totally different. Before 1970 and after 1970, China before 1970 and China after 1970 was totally different. Before 1970 हमने देखा एक अंडर डेवलप्ड चाइना, डेवलपिंग चाइना, जो कि डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है. उनके पास में फॉरेन ट्रेड करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, उनके पास में फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम है, वो बाहर से टेक्नोलॉजी परचेज नहीं कर सकता, लोगों का पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, ठीक है. बट स्टिल दे ट्राई टू डेवलप देयर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सो दैट उनके अंदर एक इंडिपेंडेंट होने की एक जील आ जाए, उनके अंदर एक इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाने के लिए लोगों को मोटिवेशन मिली, इसलिए उन्होंने इनिशियली स्ट्रगल करा. बट जस्ट आफ्टर 1970 when leadership changed under the Zhou Enlai, he was the first person who just want to open
their economy, who just want to focus on the sectors which are not developing in their economy. So he took decision to modernize the 4 sectors. Initially उसने 4 sectors जो कि कौन कौन से थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिलिट्री एंड साइंस एंड टेक. किसी भी नेशन को बिल्ड करने के लिए इन 4 सेक्टर्स का सबसे बड़ा रोल होता है. तो जाऊ एनलाई ने इन 4 सेक्टर्स पे सबसे पहले फोकस करा. ठीक है, उसने ये पॉलिसी मेकिंग के थ्रू इंश्योर करा कि इन 4 सेक्टर्स के पास सबसे ज्यादा शेयर जाए इकोनॉमी का, इन पे सबसे ज्यादा फोकस हो, इनके लिए नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाए, बिकॉज दीज 4 सेक्टर्स आर द basis for the nation development, yeah, nation building. And after Zhou Enlai, Deng Xiaoping hold the position, lead the nation, and he introduced the open door policy. And in his open door policy, he just opened his economy for the foreign direct investment. तो Zhou एनलाई के बाद में डेंग ज़ैपिंग जो आए थे, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई और फाइनली चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो दैट बाहर की टेक्नोलॉजी आए, बाहर के आइडियाज आए कंट्री के अंदर, एंड उससे जो उनकी स्टैग्नेशन है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, वो खत्म हो जाए एंड ग्रोथ स्टार्ट हो जाए. सो ओपनिंग चाइना इकोनॉमी. सो क्या इफेक्ट हुए चाइना की इकोनॉमी को ओपन करने के बाद में? चाइना वाज इंट्रोड्यूसिंग द मार्केट इकोनॉमी, दैट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे फ्री फोर्सेस होते हैं मार्केट के, डिमांड और सप्लाई पे, जहां पे इकोनॉमी रन करती है इन इट्स ओन वे. ठीक है, उनका एक अलग तरीका था. वो अलग तरीका क्या था? जैसे यूएसएसआर में हमने पढ़ा, जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था यूएसएसआर का, तो उन्होंने एकदम से अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया. ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बहुत ही चीप प्राइसेस पे, थ्रो अवे प्राइसेस पे अपनी इंडस्ट्रीज को सेल कर दिया, जिसको अपन ने नाम दिया था लार्जेस्ट गैरेज सेल. बट चाइना ने ऐसा नहीं करा. चाइना ने अपनी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप ओपन करा, पूरे के पूरे रिसोर्सेज प्राइवेटाइज नहीं कर दिए. चाइना की गवर्नमेंट ने अपने पास में मेन रिसोर्सेज रखे और स्टेप बाय स्टेप कुछ थोड़े बहुत रिसोर्सेज को प्राइवेटाइज करा, इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करा, और धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ में दोनों सिस्टम साथ में ग्रो होते चले गए. Unlike USSR, China didn't go for shock therapy. ठीक है, जो एकदम से जो ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम द सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट, that was the shock therapy by suddenly opening economy rather than it choose for the opening economy step by step. Privatization of agriculture in 1982. ठीक है, एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन करा 1982 में. इसकी वजह से रूरल इकोनॉमी वहां पे रोबस्ट हो गई, रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, वहां पे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो गई. ठीक है, 1998 में इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन करा, इंडस्ट्रीज में प्राइवेट प्लेयर्स आने लग गए, एमएनसीज आने लग गई, एंड ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको अपन बोलते हैं सेज. ट्रेड बैरियर्स जहां पे फ्री ट्रेड हो सकता है, वो सिर्फ कुछ एरियाज में ही हो सकता है. ऐसे एरिया सबसे पहले किसने बनाए थे? चाइना ने. तो अपने जो सेज का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है, वो हमने चाइना से ही बोरो करा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. So trade barriers were eliminated only in special economic zones where foreign investors can set up enterprises, where foreign investors can set up their enterprises. तो सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ही उनको परमिशन थी अपनी एंटरप्राइजेस, अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, सो दैट वहां के जो लोकल जो बिजनेस है, जो लोकल एंटरप्राइजेस हैं, लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उनको किसी तरह का हार्म नहीं हो, कंपटीशन नहीं हो उन दोनों के बीच में, क्योंकि उससे जो वहां की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, चाइना की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या होगा? हार्म होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा. ठीक है, वो शट डाउन हो जाएंगी टाइम के साथ. तो इसलिए उनको एक जोन तक ही लिमिट रखा. ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आ रहे थे, जो फॉरेन एंटरप्राइजेस आ रही थी, उनको सिर्फ एक जोन्स तक ही लिमिट रखा. सो दीज आर द benefits of opening of Chinese economy under the capitalization. So that's it from my side. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.